नारी वो पालन है, पोषण है, परिवर्तन है, वो सुख है, वो समृद्धि है, वो साथ ही शक्ति है और श्रृंगार भी है। वो कल भी सशक्त थी, वो आज भी सशक्त है। जी हाँ, विमेंस डे के मौके पर हम आ गए हैं NMIMS यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हम विमेन स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण या आर्थिक सशक्तिकरण की बात। मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ विमेन स्टूडेंट्स तो हैं ही, जैसे कि आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। और मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो कि अपना कीमती समय निकालकर आज हमें दे रहे हैं और हमारे साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी अय्यर मेरे साथ है, अल्पा शाह मेरे साथ है और रुचिका अग्रवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस पेशकश में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। और व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वी हैव अ रूल बुक। हमको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। थियोरेटिकली जो है हम बिल्कुल तैयार है इसके लिए, लेकिन लक्ष्मी कितना अमल में हो पाता है? एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट बिगिन विद योर जर्नी, बिकॉज आप इस पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक बहुत जाना माना नाम है। शी इज़ अ वेरी नोन फिगर। शी टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, शी टॉक्स अबाउट डेट मार्केट बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं और लक्ष्मी महिलाओं में से एक ऐसी महिला है जो डेट मार्केट को समझ लेती है। कैसे कर लेते हो? Very pertinent question, and good to see all you students in great numbers. सबसे पहले financial independence जो महिलाओं के लिए जब हम बात करते हैं तो हम तो financially independent है। I know आपको टाइम लगेगा, there is no two ways। आप अभी छात्र हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, बट मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ कि ये नामुमकिन नहीं है। ये इसलिए नामुमकिन नहीं है क्योंकि ट्यूनिंग ऑफ द माइंड एंड टेमिंग ऑफ द माइंड ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने डिसीजन लेने का, फाइनेंशियल डिसीजन लेने का फ़ैसला ले लिया है, तो मैं कहूँगी बॉलीवुड टर्मिनोलॉजी पूरी कायनात जुड़ जाएगी इसको सतर्क करने के लिए। सो आई थिंक मैंने यही फॉर्मूला अपनाया अपने लिए कि मैं जब 12वीं कक्षा में थी, फॉर एग्जांपल इन 12th ग्रेड, आई स्टार्टेड अर्निंग। आई यूज्ड टू गिव ट्यूशंस टू स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पढ़ाई जितनी अच्छी लगती थी उतना ही सिखाना भी अच्छा लगता था। आई मीन इफ़ आई वर नॉट अ फंड मैनेजर यार और एन इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, शायद मैं प्रोफेसर बन जाती। एंड दैट इज़ समथिंग विच आई हैव स्टेटेड क्वाइट सम टाइम बैक ऑल्सो। तो आई थिंक वहाँ से शुरू हुई मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी कि 50 रुपये 100 रुपये मांगने के लिए भी मुझे झिझक होती थी। आई यूज्ड टू फील वेरी हेजिटेंट, वेरी रिलक्टेंट। सो आई थिंक टेम योर माइंड। आई थिंक द मंत्रा इज अपने माइंड को वश में कर लीजिए पहले, एंड फिर नैया पार कर लीजिए। सो दिस गेट्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लक्ष्मी को फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन पता है। शी हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट डज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स टू हर। व्हाट अबाउट यू गाइज? हाउ डू यू पीपल अंडरस्टैंड फाइनेंशियल फ्रीडम? इफ एनीवन कुड जस्ट स्टैंड अप एंड टेल मी, और मे बी बैठे बैठे, माइक इज योर, माइक आपके हाथ में है। Hi, I'm Shambhavi. I study international business from NMIMS CIS. I think to me, as a girl, financial independence has always been something. So for me, I've grown up seeing women in finance. I've been privileged to be born in a world, in a generation today where girls are given the freedom to express their opinions. Right. In finance, especially, we are able to invest nowadays. I know that my grandmother, she was someone who had to leave her job and stuff like that. Financial freedom is the right investment mantra. Yes. Invest right. Exactly. Okay. Anyone else? Yes. You can be slightly louder. Yeah. Because guests can't hear you. So hi, I'm Sanvi. I think financial freedom, more than about the investing parts, it's about more about the survival. I believe as a girl, financial independence is being able to be stable on your own without needing, maybe your father or in future your partner to depend on for money, because at the end of the day the world works on money. So financial freedom to me is that. So I can see a lot of heads nodding over here on that definition. I think सब इसी पे agree करेंगे. Is that right? ओके, अल्पा की जर्नी पे आते हैं। अल्पा बहुत एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन की अगर हम बात करें, इन्वेस्ट एजुकेशन की बात करें, तो वो ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स करती हैं, इवेंट्स करती हैं, वर्कशॉप करती हैं, अलग अलग जगहों से लोगों से मिलती हैं, इन्वेस्टर्स से मिलती हैं। आपसे मुझे ये समझना है कि ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन एंड विमेन इन्वेस्टर्स, ओके, क्या सेंस निकल कर आ रही है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मेट्रोज,
सिर्फ बड़े शहर नहीं अल्पा, हम छोटे मझौले टियर 2 टियर 3 की बात करें तो वहाँ पर विमेन इन्वेस्टर्स की क्या सिचुएशन है? सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे. ओह यस. और when you educate a man, you educate only one man. But when you educate women, you educate the whole family, generation and the strong nation is built. So मैं इतनी खुश हूँ कि आज आप सब लोग हमें सुन रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर वुमेन. इनफैक्ट हम ये सेशंस ट्रांसजेंडर्स के लिए भी करते हैं, मेड्स के लिए करते हैं. काफ़ी सारे जगह हमने विमेन को ये फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझाया है, क्योंकि हमारे देश में 50% पॉपुलेशन कौन सा है? विमेन का है. और आप लोग तो इतने यंग हो, अगर आप ये सारी चीज़ें समझ लोगे तो बजटिंग में मुझे नहीं लगता है कि हमारी माताओं से ज़्यादा कोई बेटर है. तो हमें इनबिल्ट है ना, हमारे ब्लड में है, हमें कोई रोक ही नहीं सकता है धनवान बनने से और अपने वेलनेस के बारे में सोचने से, राइट? सो हेल्थ और वेल्थ ये दोनों चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है. और मुझे ये लगता है कि यंगस्टर्स को जब हम ये सारी चीज़ें बता दें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म से हम बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं. सेकेंडली, मुझे ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है कि आजकल सारी लड़कियाँ जो आप यहाँ पे बैठे हो वो इतनी पढ़ाई कर रही है, इंडिपेंडेंट है, ज़माना बदल रहा है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल कॉलेजेस में शायद पढ़ाया नहीं जाता है, पर हमें ये सीख के आगे बढ़ना है. एंड नथिंग एल्स कैन गिव यू बेटर लाइफ देन हैविंग लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ हेल्थ. रिमेंबर दैट. Right. पैसा बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, पैसा बहुत ज़रूरी है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल इन्वेस्ट? आप में से कितने लोग इन्वेस्ट करते हो? जस्ट रेज योर हैंड्स. वाओ. ओके, डाउन. शेयर्स, डायरेक्ट इक्विटी में कौन? यू डू. पोर्टफोलियो का हाल कैसा है? Hello ma'am, good morning. I'm very glad to be here. Thank you. My name is Yavi Shah and I prefer long-term investment. So even if I am investing in stocks and portfolios, I will play safe right now. I don't like taking risks, especially when the funds are not that great. So I have taken long-term stocks such as Reliance and So how much of your portfolio is in profit? जब लगाया था yeah. तब कितना था और अभी कितना हो गया? पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी बढ़ गई है? I mean, it's not that great, but I'd say like 10% profits, like 10 to 15% profits since I started investing. When did you start investing? I think I did it last year mid. So 2025 bad. mid. Yeah? Okay, that's good. Thank you. Sit down. Mutual funds? Okay. Cryptocurrency? No, seriously? Anyone doing FNOs? You're doing NFO? Huh? You used to? Now you've stopped? Yeah, for investing in FNOs, you need to be on toes because the Absolutely. rate keeps changing at every second. So I with the studies, I've stopped investing, but though the reward is higher in FNOs. But you understand FNO? Yes. And if at all someone asks you कि आप इसमें full time लग जाओ तो आप लग जाओगे, Yeah, surely. है ना? वेरी गुड. रुचिका जी अब बताएंगी हमें. रुचिका जी, फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स यहाँ पे सब जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो शेयर्स खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं. क्रिप्टो पे मैंने हाथ उठते हुए नहीं देखा है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. आई एम श्योर कर रहे होंगे, बता नहीं रहे हैं, ठीक है. बट FNO, या? सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट? So I think to be aware what we want to do and to have that goal-oriented investment Right. is what I always recommend. And, Goal oriented even at this age? I mean, yes, they're very even young. at this age, yes, absolutely. How So- does it benefit? So it just benefit their thinking process. So they may not be very equipped enough as of now to understand that what's their 10-year or 20-year goals. But even if they say that, I want to take up this holiday and 50% of that I want to fund from my investments. So I think even that shorter goal perspective also align their thinking for long-term perspective and, Okay. make them goal-oriented. Okay. So the first step is that don't take random decisions. Have some questions, answer them to yourself. Think about that, why I'm investing. Am I capable of taking that risk? If that money doesn't come back to me again, is it okay for my mental health as well? So to be more aware, at least start to be more aware and
regularly reading. What we observe is that in this age the reading habits gradually Yeah. have gone down. Right. So what I strongly propagate to all our students is that at this age the most important thing is just grab as much knowledge as you can and just keep reading whatever from comes your authentic way. sources and not from WhatsApp or social Yes. media universities. Yes, absolutely. Okay, that's Absolutely. important. Yes. Okay, Lakshmi, why should one invest in equity? I mean, इतने सारे तरीके इन्वेस्टमेंट शुरू करने के है ना, मैं इक्विटी पर भरोसा क्यों करूं, वो भी इस एज में? आई मीन, आई कैन सी पीपल डूइंग FNOs यार, तो ये भी सही है कि गलत है? देखिए, सही गलत, आई वुड से ब्यूटी लाइज इन दी आई ऑफ द बिहोल्डर, एंड जब आप आईने के सामने खड़े होते हो तो आप ही हो बिहोल्डर. FNO ना सही है ना गलत है. ओके, कितनी मात्रा में आप करते हो? अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मैं रसगुल्ला खा सकती हूँ, लेकिन एक ठीक बात है. तो ठीक उसी तरह तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है. तो अगर आप FNO, पहली बात तो आपकी उम्र में FNO करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको इच है कि मुझे करना ही है, देन आई वुड से डिसिप्लिन के साथ करना बहुत ज़रूरी है. टू द पॉइंट दैट जो कविता ने सवाल उठाया, आपने दंगल पिक्चर देखी है? तो दंगल में क्या होता है, कौन सा गेम खेलते हैं? करेक्ट. तो आपके वो रियल लाइफ हुआ, तो आपके रियल लाइफ में भी आपके साथ कुश्ती कौन कर रहा है? महंगाई, विच इज़ इन्फ्लेशन. The answer is very simple. तो if you want to, अगर आपको इन्फ्लेशन को दोबी पछाड़ करना है, पछाड़ देना है, और कुश्ती में अगर आपको जंग जीतनी है, आपको you don't have a choice. You have to invest in equities, plain and simple. क्योंकि वो एकमात्र स्टेरॉइड्स है आपके पोर्टफोलियो के लिए जो कि इन्फ्लेशन को कंसिस्टेंटली बीट करता है. सो आई थिंक एंड आप जिस उम्र में हो, आई थिंक यू हैव अ वेरी लॉन्ग रोप. तो थाम लीजिए एक्विटीज़ के लगान को. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डोर छूटना नहीं चाहिए. एंड स्टार्ट अर्ली, यू नो, टू हर पॉइंट, एंड जो कविता ने भी बताया कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. जैसे आपने पूछा गोल की, ये इनकी उम्र में गोल ज़रूरत थी. मैं तो बोल रही हूँ, जब मेरा लड़का 6 साल का था तो उसको चाहिए था बेब्लेड्स. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ बेब्लेड्स. तो वो एक गोल था. तो मैंने उसको बताया कि गुल्लक में पैसे जोड़ो और उसके बाद खरीदो. देन वो थोड़ा और बड़ा हुआ, देन ही वांटेड WWF कार्ड्स. सो वो भी गोल होता है. सो आई थिंक एट एवरी योर गोल कुड बी, आई वांट टू डू अ हॉलिडे, आई वांट टू डू DDLJ टाइप हॉलिडे, मुझे स्विस में जाना है. सो आई एम सेइंग दैट्स अ गोल. सो प्लान फॉर दैट गोल. एंड ये सब, इट इज़ एज एग्नोस्टिक एंड इट इज़ जेंडर एग्नोस्टिक. अगर फोगाट सिस्टर्स ने करके वो कमाल दिखाया जो शायद ही कोई मर्दों ने किया होगा या फिर मर्दों ने इक्वली करा होगा, so it's very clearly evident that it is important for you as it is important for us. एब्सोल्युटली. इन्वेस्टमेंट में कोई मेल फीमेल नहीं होता है, और जो रूल बुक होती है वो सबके लिए सेम होती है. इट्स जस्ट दैट कि आपको कितना एसेट क्लास समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता है. बट देन कमिंग टू गोल्स, वाकई यहाँ पे कोई सिमरन है जो ऐसी हॉलीडे चाहती है? हाँ जिसको अपने राहुल था ना, उसका क्या नाम था? राज. हाँ. नो, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इक्विटी. सी, मार्केट्स आर वॉलेटाइल. ओके, और जैसे कि अभी मार्केट चल भी रहा है, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, शायद अभी पैसा डालेंगे डूब गया. अल्पा, वॉल्टिलिटी को कैसे अपना फ्रेंड बनाएं? और सी, वॉल्टिलिटी ऐसा समय है, खासतौर से जब एक बाजार डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट सेल पर लगा हुआ है ना. अच्छी कंपनियां देखो, अच्छे फंड्स देखो, उनकी फिलॉसफी समझो, कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसे लगाओ. पर हिम्मत बहुत चाहिए जी. सो जैसे लक्ष्मी इज एन अथॉरिटी, एंड इफ शी इज सेइंग समथिंग वी मस्ट लिसन. उन्होंने बोला इन्फ्लेशन बीट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, इक्विटी इज द हार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. मैम ने बोला गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करो. एक्चुअली अभी गोल्स काफ़ी चेंज हो गए. जब मैं आपकी उम्र की थी ना, तब शादी गोल था, बच्चे गोल थे, रिटायरमेंट प्लानिंग गोल था. बट वो सब करके अब यहाँ पर बैठे हो. सी, दैट्स द बेस्ट पार्ट. शी हैड दोस गोल्स और वो सब कुछ करके यहाँ बैठी हैं. तो वो कैसे किया? या मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल फंड, SIP, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म फंड मैनेजर्स के ऊपर अगर हम हमारा पैसा दे सौंप दे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ईजी जाएगी. हर चीज़ हम खुद नहीं कर पाएंगे. आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू ऑल to invest directly in equity or directly in FNO. I'm not doing that. Please do that. पर जैसे लक्ष्मी ने बताया
कि आपको डायबिटीज़ है तो एक ही रसगुल्ला खाइए, तो एक अपना लिमिट सेट कर दीजिए, खेलिए, मज़े से खेलिए, क्योंकि जब पैसा गवाओगे तब भी आप कुछ सीखोगे। पर मेरे हिसाब से मैंने आज तक जितना भी पैसा बनाया ना वो SIP से बनाया। मैंने भी मेरे बच्चों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मैंने SIP करी थी, अच्छा, क्योंकि मुझे मेरे पैसों से मुझे पेरेंट्स के लिए कुछ करना था, तो वो भी एक गोल हो गया। सो फॉर देयर रिटायरमेंट आपने इन्वेस्ट किया? ओह माय गॉड, दैट्स Yes. लवली। ओके, मीन्स मुझे ऐसे लग रहा है कि वॉलिटिलिटी को अगर आपको बीट करना है, जो कविता का सवाल है, तो सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास, आप SIP करिए, गोल बेस्ड SIP करिए। ज़रूरी नहीं है कि इक्विटी में ही करना है। अगर आपका गोल मीडियम टर्म है तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, हाइब्रिड फंड में कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर का भी फ़ायदा उठा सकते हो, इंटरनेशनल स्टॉक्स भी उसमें आ जाते हैं। या तो ज़रूरी नहीं है कि शेयर बाज़ार हर चीज़ का जवाब है। लक्ष्मी डेट की क्वीन है है ना, तो डेट भी हमें उतना ही अच्छी तरह से एसेट एलोकेशन में मदद करता है। तो प्लीज़, मुझे लगता है कि महिलाएं जो है ना वो बहुत ही सॉर्टेड होती है, लॉन्ग टर्म होती है, फैमिली के बारे में पहले सोचती है, एसेट एलोकेशन समझती है। तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड जो है ना वो हर चीज़ का जवाब है आपके पास। सिर्फ स्कीम सिलेक्शन अच्छी तरह से गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग समझ के आप करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। एक चीज़ यहाँ पे और मैं ऐड करूँगी कि सबको जल्दी रिटायर होना है। हाँ, आजकल ये नया ट्रेंड है। Yeah, why not? आजकल नया ट्रेंड है। बहुत अच्छा और रिटायर trend है। होके करना क्या है वो नहीं पता। पहाड़ों में जाके घूमना है, हाँ, या बाहर इंटरनेशनल वेकेशंस पे जाना है। खर्चा कहाँ से आएगा भाई? इतना कमा लिए हो क्या? इसीलिए आप अभी छोटे नहीं हो, आपको आज ही अपने मिड लाइफ के लिए, अर्ली रिटायरमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ये गोल्स हो गए हैं आपके लाइफ। या यू नो, आई थिंक इसको बेटर फ्रेम कर सकते हैं। रिटायरमेंट इज नॉट द राइट वर्ड फॉर इट। इट इज क्विटिंग अ जॉब एंड हैविंग एन इनकम दैट कैन गिव यू मनी। Okay, so that is the right way to look at it. What do you think? हम बहुत लोगों को लगता है कि हमें 60 साल तक नौकरी नहीं करनी है। ठीक है, वो सोच सही है, बट देन जब तक आप जॉब कर रहे हो तब तक उतना तो इन्वेस्ट करो कि जब आप छोड़ोगे, मे बी एट 40 में जब छोड़ोगे, देन योर इन्वेस्टेड मनी इज हेल्पिंग यू लिव योर रेस्ट ऑफ द लाइफ। दैट इज द राइट कॉन्सेप्ट, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि रिटायरमेंट जल्दी करनी है ना। रुचिका मैम, आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या था? और आपकी गलतियां भी बताइए क्या क्या, बिकॉज गलतियों से लोग ज़्यादा सीखते हैं, राइट? तो सबकी गलतियां जाननी है, आपकी गलती क्या होगी? So, my first investment was mainly into just bank FDs. सिर्फ FD किया सिर्फ था? FD, the पापा ने कहा था ना, initial one. Yes. मम्मी ने कहा था ना, Yes. हाँ सेम। या So तो कोई now- अच्छा हुआ आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली, वरना बहुत लोगों ने पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होती है। So I think, as Lakshmi said very rightly, that understanding at our times came very late, that we are beating inflation, when we are investing. So earning 6-7% and then taxation somewhere, it is just eating away all the returns. So my first mistake was that I got that financial literacy very late, that the returns which I am earning, actually the real returns are zero or negative over a long period of time. So we need to see just not the absolute returns but the real returns after beating inflation, what we are doing. So that was one of the biggest mistake, and I think one of the biggest learning for me, so that later on I could define my risk appetite and I could allocate my funds in mutual funds, in TPF, in insurance, in fact in some bit in real estate. I would also like to add an angle of our role, just not for us in investments, but as we have a lot of students sitting Yeah. here who are from family businesses, and I think the role of these girls in growing their family businesses is also a lot. Yeah, very so when we important. see over a period of time, also just to give you a perspective, when we started this family business education, from merely 10% students, female students in our courses, Right. in our entrepreneurship courses, now we have 50% female students. Right. Wow. Very nice. In a span of 8 to 10 years. And now when we speak to their families, very beautifully, some of the families have summarized that now the role of girls, daughter-in-laws in their families have changed from can she handle finance to what perspective my business is missing if my girl child is not in my business, if my daughter-in-law is not in my business. So I think the mindset is changing, and therefore this financial literacy, financial awareness
which can contribute to their own businesses and startups is also a very different angle which we need to look at long. Go Powered. Let's have a one round of question answers, because panel आपको पूछने होंगे सवाल. So who wants to go first? Sure. Okay, so ma'am, as you Just be said, little loud. okay, so ma'am, as you said that there is a shift in the mindset, and people are being more receptive to women in finance. However, there is still hesitation from women, right? There is a lot of financial literacy that is being provided to us, but I still wanted to ask you, what could be the reason for the hesitation? Is it still financial literacy, or is it the financial confidence that women have? So I'll make 2 points here. One is, I think there is a cultural conditioning in the country which will take some time to overcome, but the shift, we cannot deny the थोड़ा सा fact. इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी, न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि मेरे व्यूअर्स भी समझ पाएंगे. थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए, बिकॉज बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो टियर 2 टियर 3 से भी आपको देख रही हैं, है ना, उनको भी समझाना है. बताइए. Okay, so as I said, one is cultural हिंदी में मैम condition. पॉसिबल हो Okay, तो. so in Indian culture, हमने हमेशा से देखा है that women child, girl child, they have been told that आपको सोच के काम करना है, आप बोलने से पहले आपको सोचना है, क्वेश्चन करने से पहले आपको सोचना है. जो भी आप ओपिनियन दे रहे हो, हमें ये हमेशा बोला जाता था कि आप जज किए जाओगे. सो ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अभी भी होता है. विमेन आर हेजिडेंट बिकॉज उनको लगता है कि हम जो भी बोलेंगे उसे जज किया जाएगा. But what my opinion on that now is that we have to come out of that fear. We have to be confident about what we are saying. And I'm sure कि हर कोई अपनी फैमिली में और अपने businesses में जब उन्हें दिखता है that we are contributing, we are aware, जो भी हम बोल रहे हैं, it is making some sense in whatever they are asking. So अगर हम उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में वो बोलेंगे तो हमें ज़्यादा सुना जाएगा और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी फैमिलीज़ का कॉन्फिडेंस, हमारी ओपिनियन पे लेस जजमेंट जो है वो हम अचीव कर पाएंगे. Alright, next question. Sure, one by one, anyone, yeah. Thank you so much. So good morning to the panel. I'll speak for myself and my peers. We are from the International Business course at NMIMS, and very soon we're going to be moving to a different country where we're essentially living on our own, and we're going to be managing our finances, our expenses and budgeting, which we haven't done so far. So would you have any tips or recommendations for the budgeting aspect, and also how when we go into a foreign country we can pursue investments there as well as in the capacity of students? Sure, that depends कि आप कहाँ पे जा रहे हो. Lakshmi, you want to take the question? I'll answer the investment bit and maybe Alpa, you can talk about the budgeting bit. तो देखिए, on the investment side, ऐसा ज़रूरी नहीं है just because you are shifting your base when you go for education or work or whatever, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप घर छोड़े हो तो आप investments भी इंडिया का छोड़ दो. ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, because as a student, as a working person outside India, आप इंडिया में निवेश कर सकते हो. सो दैट टेक्स केयर ऑफ योर. सो आपको कोई भी वहाँ पे ऑल्टरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. हैविंग सेड दैट, जो कविता ने भी बात बताई, आप विदेशी बाज़ार में भी निवेश कर सकते हो. एंड आज की तारीख में जो कि इन्वेस्टमेंट्स का या इनोवेशन का जो मेक्का है जिसको हम बोलते हैं, वो आज की तारीख में भी US है. बट देयर आई वुड रेकमेंड, वो इतना मेच्योर मार्केट है कि फंड मैनेजर्स जैसे इंडिया में आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और वो आई वुड से 70-80% कामयाब भी हो जाते हैं. US में इंडेक्स को बीट करना, जैसे बोलते हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, काफ़ी नामुमकिन हो चुका है. तो आई वुड से वहाँ पे अगर आपको निवेश करना है तो आप इंडेक्स फंड यूज़ कीजिए, या जैसे नैस्डैक जो IT का हब है, या फिर S&P 500 जो ब्रॉड बेस्ड है जिसमें IT का भाग काफ़ी है, टेक्नोलॉजी का. आप ये कॉम्बिनेशन में आप निवेश कर सकते हो. सबसे पहले अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो कैश फ्लो मैनेजमेंट, और अगर लोन ली है तो चुकता कैसे करोगे ना, वो समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम हिस्सा है मनी मैनेजमेंट का. हम हमेशा इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स, लोन मैनेजमेंट, डेट, ये बहुत बड़ा हिस्सा है.
और दूसरी बात, जब भी बिजनेस कर रहे हो, कैश फ्लो मैनेजमेंट अगर नहीं समझ में आया तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और नेटवर्थ, ये तीनों चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है। नेटवर्थ आपकी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। एसेट्स क्रिएट करिए, लायबिलिटीज़ क्रिएट मत करिए। और मुझे पता है आप आज की नारी हो, आप ज्वेलरी नहीं, आप गोल्ड ETF, सिल्वर ETF में डालोगे, है ना, क्योंकि आपको में वो समझ आ गई है। और जैसे लक्ष्मी ने बताया, आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, पर मेरी गाड़ी जो है ना, सुई जो है वो अटक रही है म्यूचुअल फंड्स पे ही। तो आपको SIP ज़रूर करना है, चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, होम मेकर हो या कोई भी हो, क्योंकि अगर आप अपनी SIP 5 साल लेट शुरू करोगे ना, तो आपका पैसा आधा हो जाएगा जब आप रिटायर होंगे या जब भी आप वो पैसा वापस लोगे। और एक चीज़ और, अगर आप 10% टॉपअप करना भूल गए ना SIP को, तो आपका पैसा बिल्कुल ही कम हो जाएगा। आपको 3 गुना ज़्यादा पैसा मिल सकता है अगर आप 10% टॉपअप हर साल करोगे तो। Okay. Next question. Ma'am, my question is for you, Lakshmi ma'am. I think career in finance is something I wanted to ask you about. What in finance? Career Okay. in Career in finance she wants to know. Is that? So अब जैसे STEM एक फील्ड है जहाँ पे हम देखते हैं कि विमेन कम है, वैसे ही फाइनेंस भी उसी इस एरिया में आ जाता है। अभी मैं जैसे मैं MBA कर रही हूँ, तो आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन अराउंड मी हु आर इंटरेस्टेड इन अ करियर इन फाइनेंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आउटसाइड दिस environment, there are very few women looking to do that. So do you think there are any structural barriers why women are not able to enter these fields? If I understood, you're talking about women in finance कम है. That's what. Are there any structural barrier है? Why is that there are few women in the financial sector? So the number is going up. I can tell you that for sure. So you know, जब मेरी शुरुआत करियर की हुई, तो मुझे एक ही चीज़ पता थी कि मुझे फिनेंशियल सर्विसेज में जाना है। क्या करना है बिल्कुल हवा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, आज जो हूँ ऑब्वियसली हार्ड वर्क जो भी है, मेहनत करी है, इंटरेस्ट था, ऑल ऑफ दैट इज़ ट्रू। बट जो आप बैरियर की बात कर रहे हो, स्ट्रक्चरल बैरियर, ये सब ना बहुत ही मेरे हिसाब से जार्गनाइज्ड कॉन्सेप्ट्स है। मेरे हिसाब से एक ही बैरियर है, वो है आपका माइंड। अगर आपने मन बना लिया कि मुझे ये करना है, तो ब्रह्मदेवी ब्रह्मलोक से आके आपको रोक नहीं सकते कि आप नहीं कर सकते। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, आई एम गिविंग यू, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल नुस्खे बता रही हूँ, प्रैक्टिकल एनालॉजीज बता रही हूँ। जस्ट वो रैंडम गूगल टॉप शेफ्स इन द कंट्री, पहले 3 में आपको कोई लड़की का नाम नहीं दिखाई देगा। सो ऐसे जो माना जाता था कि किचन इज मेंट फॉर वुमेन, और आप ये भी गूगल कीजिए, टॉप स्पोर्ट्स पर्सन इन द कंट्री, पहले 3 में आपको लड़की मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो दंगल के अखाड़े में हो, चाहे वो बैडी कोर्ट में हो, चाहे वो टेनिस के मैदान में या क्रिकेट में हो। सो आई वुड से कि इन्वेस्टमेंट्स या फिनेंशियल इन्वेस्ट इज जेंडर एग्नोस्टिक। आपको मन बनाना है कि बॉस आई वांट टू बी हियर, फर्स्ट कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, गिवन है, बट कॉम्पिटेंस एंड देन द इंक्लिनेशन कि यार मुझे इसमें बड़ा करना है अपने आप को। अगर आपने वो मन बना लिया, देन यू हैव टू हसल। And आप तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल गो टू द जिम, तो हसल फॉर द मसल, तो हसल फॉर योर फाइनेंशियल मसल, ये बहुत जरूरी है। Alright, I think I have time only for one question, and then maybe off cam you guys can talk to the guest. Yeah, sure. So I would like to build on what Lakshmi ma'am said, and how like competency is not the problem. So my question goes to Ruchika ma'am. If competency is not the problem, then what ecosystem changes are still required to accelerate women's role in finance and decision making, investment decision making, and also especially institutions and public policy? What's their role to accelerate women's role in finance? So is she asking about if competency is not a problem, then what are the hindrances? Yeah, like what ecosystem changes do like institutions and public policy making institutions have to make to accelerate women's role in finance? See, I think the transformative point at which India is currently, I don't think that the women inclusion is really a problem. And women in finance and everywhere, I think they've become the strong pillar of the economy to grow. So the problem is not the competency, but I think a more inclusive ecosystem for women can probably
accelerate that growth. So we have seen a lot of women-friendly policies which have come in last 4 to 5 years specifically. The ecosystem of mentoring, the ecosystem of awareness, the ecosystem of the inclusion in every part of the entire landscape is what is going to accelerate. So it's not just the inclusion now. I think we have already crossed that barrier, and I don't think that it's about more women or women. I think everybody is now trying to understand this fact that it's the diversity everywhere which matters, because it's different perspectives together. So that women or men centric thing is not a problem. But yes, अगर हम tier 2 और tier 3 की बात करें, so I think एक inclusive ecosystem अगर create किया जाए from the policy makers as well as higher education institutions like us, which we are already on that path of, and we have also reached far in that. So that ecosystem building is, I think, it's the next step where we can take a higher jump of including women. Things have come even in the new labor code. Okay, so they have introduced a lot of things for women employees, encouraging companies to have in women fact, employees. having women director on directors board, women director on board is one thing. But in सबसे ऊपर एक बात है, start taking space, start demanding for it. Trust me, you cannot wait for anyone to give you a seat on the table. Yeah. And have Ask for it. confidence. Have and confidence. Yeah. No, So, and I would yes. say, Kavita, and to all of you, it takes two to tango. हिंदी में बोलते ताली दो हाथ से बजती है. तो कुछ कदम इंस्टीट्यूशन बढ़ाएगा, कुछ कदम आप इंडिविजुअल्स बढ़ाओगे, Right. and तब जाके बनेगी शादी. Very important. All right. एक चीज Last मैं word. ऐड Sure, करना yeah. चाहूंगी, चाहे आप कितने भी पैसे कमाओ ना, घमंड नहीं लाना है. See, I have seen, sorry to say this, either women are too lazy and they say, okay, सब कुछ ठीक ही है, मुझे क्या जरूरत है, हो रहा है, चल रहा है. That is very bad. But जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं और हमें अगर वो नशा चढ़ जाएगा, and then if we start thinking कि we are the only one in this world who knows money and we are richest people in the world, that is the end of your life. So please, my request is, be humble like we all women are, be balanced like we all are, and always think for others who are less privileged and those who need you. So thank you so much for that. Listening. All right, I think this conversation can go on, but thank you so much. आप सबने टाइम निकाला, आपने टाइम निकाला, और through you guys हमारे viewers को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है. So on this very special edition of Women's Day, thank you so much. Thank you all of you. Thank you.